यूपीए 1 के समय एक घोटाला हुआ था, आईआरसीटीसी घोटाला, जिसमें साल 2017 में जाकर सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस मामले में अब लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, तीनों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। उन पर धोखाधड़ी का आरोप है, अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। ये पूरा स्कैम क्या है, आईआरसीटीसी का स्कैम क्या है जो 2004 से 2014 तक चला, और कोर्ट रूम में जज ने क्या कहा आरोप को लेकर, तमाम जानकारी के साथ सिद्धांत हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। देखिए, लालू यादव के परिवार पे 2 केस चल रहे हैं। अगर रेलवे को लेकर आए तो वैसे तो बहुत सारे मुकदमे हैं। एक है लैंड फॉर जॉब और एक है लैंड फॉर टेंडर। तो ये वाला मुद्दा जो है लैंड फॉर टेंडर है। जॉब है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, ये वाला केस नहीं है, ये लैंड फॉर टेंडर है। 2017 में इस मामले में एफआईआर दर्ज होती है जुलाई के महीने में। आरोप ये है कि लालू यादव ने बतौर रेल मंत्री रहते हुए टेंडरिंग प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया और टेंडर उन कंपनियों को मिला जिन्होंने लालू यादव के परिवार और उनके परिवार के करीबी लोगों द्वारा संचालित कंपनियों को ज़मीन लिखी। उनको रेलवे के और होटल्स चलाने के टेंडर मिलते हैं बाद में। मतलब मोटा माटी केस है। उसके बाद लेयरिंग में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे लेयर हैं। तो मैं केस पे आगे आऊँगा, पहले आगे बताता हूँ कि अदालत ने क्या कहा। अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी और बाकी सारे आरोपियों पे कहा कि आप पर आरोप तय किए जाएंगे और आपके ऊपर आरोप जो होंगे वो है ये धारा 420 और इसी की 120B और धारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के धारा 13(2), इनके तहत आप पर केस दर्ज किया जाएगा। मैं अगर आपको कोर्ट की टिप्पणियां बता दूं तो कोर्ट की टिप्पणियां कुछ इस तरह से थी। कोर्ट ने ना बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड लैंग्वेज का यूज़ किया था। कोर्ट ने लालू यादव से कहा कि आप कंस्पिरेसी में एंगेज थे, आपने पब्लिक सर्वेंट यानी बताओ रेल मंत्री अपनी 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 जगह का, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया, आपने पूरे बिडिंग प्रोसेस को, टेंडर को इन्फ्लुएंस किया और उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को भी आपने बदला कि मतलब आप किसी टेंडर में इस व्यक्ति को इतने पे टेंडर मिल सकता है तो आपने उसको भी बदला है। अब उसके बाद जो उन्होंने कहा, यू कंस्पायर्ड फॉर अंडर वैल्यूड परचेज ऑफ लैंड पार्सल फ्रॉम कोचर ब्रदर्स, कंस्पायर्ड विद द एक्यूज ऑफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ। अब कोचर ब्रदर का नाम आ रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कोचर ब्रदर्स का केस क्या है। इसमें हुआ क्या कि कोचर ब्रदर का नाम ये है विजय और विनय कोचर। इन्होंने एक मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को एक लैंड दान में दे दी, गेव अवे लैंड टू डिलाइट मार्केटिंग कंपनी। और इस कंपनी को कंट्रोल करती थी कथित तौर पे लालू की भरोसेमंद सरला गुप्ता। और ये जो ज़मीन का जो एक औना पौना दाम जो चुकाया गया कोचर ब्रदर्स को बाद में, वो था 1.47 करोड़। ठीक है, जो उस समय के सर्किल रेट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम था। ठीक है, और असल में जो उसका दाम क्या था, वो था 94 करोड़ रुपए। और उसके मुकाबले ये 1.47 करोड़ के उसमें दिया गया। बाद के भी सालों में जो सरला गुप्ता थी वो कोचर ब्रदर्स थे, वो लगातार सरला गुप्ता की कंपनी को लैंड ट्रांसफ़र करते जा रहे थे। और इसके फेवर में, इसके रिटर्न में जो फेवर लौटाया जा रहा था वो था कि जो टेंडर प्रोसेस था वो सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कोचर ब्रदर्स चला रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पटना में। हाँ, कोचर ब्रदर्स चला रहे थे, उनको दिया जाता। जो एफआईआर लिखी गई थी इसमें, उसमें लिखा गया कि ऑफिशियल कम्युनिकेशंस ऑफ रेलवे बोर्ड मार्क्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे and instruction given by the minister to the chairman of railway board during the period of 2004 से 2006 indicated that Lalu as a railway minister was aware of the whole matter and was keeping a track of the tender proceedings initiated by RCTC in connection with 2 railway hotels in Ranchi and Puri। यानी आसान भाषा में कहें, रेलवे जो बोर्ड होता है, जो रेलवे के संचालन के लिए ज़रूरी और जवाबदेह जिम्मेदार है, उसका एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन की तरफ से लगातार तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव को चिट्ठियां लिखी जा रही थीं और लालू यादव की निगाह में सारी बातें चल रही थी, ऐसा एफआईआर कहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ललन टॉप ये नहीं कह रहा है कि ये स्कैम हुआ ही था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लालू यादव और सरला गुप्ता और उनके परिजनों की संलिप्तता है ही इसमें, क्योंकि अभी मामला सब जुडिस है। अदालत ने कहा है कि आरोप तय किए जाएंगे और आरोप तय होने के बाद उन आरोपों के तहत मुकदमा चलता है। क्योंकि आज अदालत में तीनों ही आरोपियों ने, लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी और बाकी आरोपियों ने भी, सबने कहा है कि हम दोषी नहीं हैं। तो यानी अभी बैटल चलेगी।
अदालत की कार्रवाई किस करवट जाती है उस पर निर्धारित होगा कि क्या है। तो ये है पूरा मुकदमा और ये है अदालत की टिप्पणियां। विकास। बिल्कुल। तो इसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के अलावा टोटल 14 लोग हैं, जिसमें आईआरसीटीसी के उस समय के तत्कालीन जीएम वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के डायरेक्टर, चाणक्य होटल के ओनर विजय कोचर, विनय कोचर, तमाम वो नाम हैं। तो पटना में बिल्कुल वही पटना वाले चाणक्य होटल की बात है। तो कुल मिला के जो 14 लोग हैं, सब पर आरोप तय है। इसमें जो हमने आपको बताया था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जो धारा 13(2) और 13(1)(d), ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव पर लगी है। बाकी सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420 और 120(b), 420 यानी 420 धोखाधड़ी और 120(b) कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना। तो अब इस पर देखना ये होगा, आरोप तो तय हो गए हैं। अब लालू यादव की ओर से, उनके परिवार की ओर से इस पर क्या जवाब आता है, उस पर हमारी नज़र बनी होगी। बिहार में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का अनाउंसमेंट हो चुका है, सीट शेयरिंग फार्मूला डिस्कस हो रहा है। फिलहाल कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, एनडीए ने तो साफ कर ही दिया कल, तो अब वहाँ पर भी उनको बैटल लड़नी है और यहाँ कोर्ट में भी बैटल लड़नी है। तमाम अपडेट्स जो भी होंगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।